हेलो दोस्तों। आज हम चालू करेंगे अलजेब्रा और ये हमारा आखिरी लेक्चर है। मतलब ये इसके बाद आपके अलजेब्रा के जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आप सीधा इस लेक्चर से इसको करके मतलब जितने मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाए वो करके आप सीधा पेपर देने जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने उसे ठीक से करा हो कॉन्सेप्ट वाइज तो सारा आपको समझ में आ गया हो कि इसे कैसे कैसे करना है। एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करा है और क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने जो है उसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके ये लास्ट है आपका, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। ये थोड़े अटपटे क्वेश्चन इस बार मैंने डाले। अगर आपको मतलब ये क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, मतलब आने तो हैं वैसे भी, इसका मतलब ये है कि अगर थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो आप इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x अपॉन में a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन में a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी की वैल्यू जो है दे रखी है जो भी है, तो x की वैल्यू बतानी है। मतलब डायरेक्टली आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो करते हैं इसे। अगर मैं इसे x a प्लस बी, भाई इस वाली चीज़ को क्योंकि x बराबर कर दो तो माइनस का x अपॉन में a माइनस बी हो जाएगा। और ये क्या दे रखा है आपका a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी दे रखा है। ये प्लस वन इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। हमने ये चीज़ें भेज दी हैं। अब आप क्या करें, x बाहर लेने। जब आप x बाहर लोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका a माइनस बी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a और माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इतने तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी या फिर a प्लस बी कह लो और a माइनस बी ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी माइनस का a माइनस का b। बात समझ में आ रही है। अपॉन में क्या दे रखा है, a प्लस बी। अब आपने एक चीज़ नोट नहीं करी, क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं है तो कट जाएगी। यही तो उस चीज़ का क्वेश्चन का मतलब ट्रिक थी। मेन चीज़ तो यही थी कि ये चीज़ कट जाएगी और ए बी जो कट जाएगा, ए प्लस बी कट जाएगा। तो क्या बचा, x अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू वन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी। ये देखने में बड़ा ये है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखने में बड़ा ये अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन देखो हमने हल्की सी टेक्निक लगाई और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो एग्जामिनर यही करता है, मतलब जब जो क्वेश्चन बना रहा है वो क्या करता है कि क्वेश्चन वो कुछ ऐसे ही डालता है, क्योंकि उसे वो ही बंदा चाहिए जो क्या है मतलब पत्ती सी गली से निकल पाए, हल्का सा लॉजिक कॉमन सेंस वो लगा पाए। तो वही इस क्वेश्चन के अंदर था, बाकी सब तो कट ही गया था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स दे रखा है, तो एक्स की पावर तीन प्लस वाई की पावर पाँच का मान क्या है। हम यहीं पे कन्फ्यूज जाते हैं कि जिसमें अगर सेम मान ना दे रखा हो तब हम क्या करें। सच बात है कि नहीं है। अगर एक्स की पावर तीन वाई की पावर तीन होते तो भी आप कहीं ना कहीं टिक लगा देते। एक्स की पावर पाँच और वाई की पावर पाँच होती तब भी लगा लेते, लेकिन अलग अलग आती है तो हमारे तोते उड़ जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, तोते नहीं उड़ाने। देखो इसे कैसे करेंगे। देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे यहाँ भेज दे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो आप इसे वन भेज दो यहाँ पर, मतलब माइनस वन भेज दो या फिर मत भेजो। एक काम करो, मत ही भेजो। ठीक है, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ऐसे रहने दो। अब ये क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला वाई को भेजना था, पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्क्वायर है तो क्या ये ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बन रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने लग जाओ, एकदम सिंपल तरीके से क्या करना है। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपके बात समझ में आ जाए। अगर ये जीरो है तो मैंने बताई थी ये भी जीरो होता है और ये भी जीरो होता है, और वही चीज़ लग रही है। तो एक्स मतलब एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जीरो हो गया। तो वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वाई की वैल्यू भी जीरो आ गई और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस वन हो जाएगा। दोनों की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो। तो वन की क्यूब क्या होता है, वन होता है। और जीरो की क्यूब, जीरो की पावर पाँच क्या होता है, जीरो होता है। वन प्लस जीरो कितना हो गया मेरा, वन। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर नहीं आए तो बता देना मुझे। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा मतलब ये मतलब जो भी है हैंग हो रहा था, तो उस चक्कर में फिर वो समझा नहीं पाया। समझा दिया वैसे मैंने। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, मैं रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, वो थोड़ा हैंग हो रहा था ना, फ़ोन भी है, पेन और जो है वॉइस का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, झिझक हो जाती है, टीचर ये इंसान ही है यार, हो जाती है गलती। गलती क्या मतलब हेजिटेशन तो हो जाती है। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। वन अपॉन में वन प्लस का टू ए माइनस बी दे रखा है आपका। ठीक है, और प्लस का वन अपॉन में वन प्लस का टू बी माइनस ए दे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या वन प्लस का
2। अगर बेस जब अगर मेरा a माइनस बी है, पावर मेरी माइनस में है, तो उसका मतलब वो हमेशा फ्रैक्शन में रहा होगा, ये रहा होगा ना, तभी तो माइनस में आती है। मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आती है। अगर ऐसे दे रखा होता है 2a मल्टीप्लाई बाय 2b दे रखा होता तो क्या होता, 2a प्लस बी होता। लेकिन अगर 2a अपॉन में 2b दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 2a माइनस बी हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा मेरा, 2 की पावर b प्लस 2 की पावर a अपॉन में 2b, ये 1 तो चल ही रहा है, ये ऊपर आ जाएगा तो इंडायरेक्टली क्या बन गया मेरा, 2b अपॉन में 2b प्लस का 2a। इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2a प्लस का 2b अपॉन में 2a। समझ में आ गया? इसी तरह से ही सॉल्व करता हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को सॉल्व नहीं करा, क्योंकि ये आप वैसे ही कर लोगे, अगर हाथ से बना रहे हो तो आपको दिख जाएगा। अब ठीक से देखिए, 2 की पावर a 2 की पावर a दे रखी है, 2 की पावर b 2 की पावर b देख, तो नीचे कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर a प्लस का 2 की पावर b कॉमन आ गया, और ये हमारा ऐड हो जाएगा, 2 की पावर a 2 की पावर b, 2 की पावर a प्लस का 2 की पावर b हमारा ऐड हो गया, ये कट गया तो हमारा क्या गया 1, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आएगी नहीं आई? पता नहीं क्या हो रहा है, पेन ठीक से चल नहीं रहा, आज थोड़ा रुक के चल रहा है। समझ में आ गई बात आपको? ये वाली चीज़ आपको सॉल्व कर, मतलब ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दी, और ये वाली चीज़ आपको सॉल्व करनी थी, तो वही चीज़ है, ये वाली तो आप अपने आप कर लेना, बाकी ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है वो। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके रह रहे थे, ये मैंने बताया ना लास्ट वीडियो, ये इसके बाद आपका सारा खत्म हो जाएगा। जितने लेवल का आपको आता है उससे अच्छे लेवल का ही करवा रहा हूँ मैं। चलो देखिए, ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन में सी प्लस ए, और सी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी की वैल्यू अगर अपन है, मतलब तीनों जो है बराबर है आपस में, ये हो गया ये हो गया, ये तीनों जो है 1 के बराबर है। देखो पहली टेक्निक तो ये हो गई कि अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर दोनों सभी को मैं 2 रख लूँ, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4, कट के तब भी 1 आ रहा है, तो कंडीशन बिल्कुल सही सेटिस्फाइड हो रही है। अब उसने इन सब की वैल्यू पूछी है, तो आप निकाल दोगे वैल्यू पुट करके, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना आपको, जो भी वैल्यू पुट करोगे 1/3 प्लस का 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3 इकट्ठे कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। ये तो आपको सिंपल है, ऑप्शन है आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये लेकिन फिर भी चाहते हैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ, तो आपको बताता हूँ। देखो सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका ये आपका, देखिए आपको पता है ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे यहाँ ए प्लस 1 चाहिए, है ना, तो उसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर से मान ला सकता, लेकिन यहाँ पर ए और ए ऐड कर सकता हूँ ताकि कॉमन आ जाए। मेरा ए यहाँ पर कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरा, ए प्लस 1 बचा, और क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। ये मैंने ये जो ए है ना, ये अपनी तरफ से ऐड करा है, ठीक है, अपनी तरफ से एडिशन करा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब क्या चाहिए मुझे, 1/a चाहिए ना, तो ए को नीचे भेज दो या फिर इसे नीचे भेज दो, जैसे मर्जी कर दो। तो ए अपॉन में क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना हो गया, 1/में ए प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? ये इसी प्रकार से बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इसी प्रकार से सी अपॉन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और हम तीनों को अगर हम ऐड ऑन करेंगे, मतलब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक इक्वेशन सॉल्व करो, तो ये आपको मिलता है ये वाली चीज़। तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, इकट्ठे कितना आ जाएगा मेरा 1, तो इसका आंसर तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, माइंड की अच्छी एक्सरसाइज होती है। बात समझ में आ रही है आपके? ये और पता नहीं आप बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है यार। मैं सच में टोटली मतलब कन्फ्यूज हूँ कि मतलब पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही बिल्कुल ही। भाई क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, और मतलब कराते होंगे काफ़ी सारे लोग कराते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कराता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ काफ़ी सारे लोग कराते होंगे, बट मैं एक बहुत अच्छी तरीके से एक मतलब एज अ फ्रेंड पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी भाई आपको समझ में नहीं आ रही। बट यही वाली बात है ना, अभी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम दे लो, समझ में आ जाएगी सब धीरे धीरे। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना, तब समझ में आएगी सारी बातें कि हाँ मैं सही कह रहा था। ट्रिक एक धोखा है, यही एक मौका है कि बेस पकड़ के नैया पार लगा लो। अरे तो लाइन बन गई। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, आपका दे रखा है ये चीज़, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस का ए एक्स दे रखा है, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई दे रखा है, ठीक है, काट देता हूँ, चीज़ साफ हो जाएगी। तो मुझे बताना है एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स प्लस का वाई अपॉन में बी प्लस वाई प्लस का जेड अपॉन में सी प्लस जेड। अब यहाँ तो कोई टेक्निक लग नहीं रही, बट टेक्निक लग रही ना, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है आपका दे रखा है, बी वाई प्लस का सी जेड आपका दे रखा है। अगर आप इनमें 2 भी रखते हो तो ये 2 × 2 वैसे 4 बन जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर पहले बन गया, तो इसे क्या 0 0 रखोगे? नहीं, ये टेक्निक नहीं बनती। लेकिन हाँ एक चीज़ और बन सकती है, अगर आप ध्यान से देखो तो
देखने वाली चीज़ ये है इसके अंदर कि अगर आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर आप 2 रखते हो और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 रखते हो, तब देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। करके देखो, इसे उठा लेता हूँ मैं। ये आपका a स्क्वायर मतलब 4 हो गया आपका, ठीक है, 4 बन गया ये आपका। b इंटू वाई मतलब 2 इंटू 1 2 बन गया। और ये भी क्या हो गया, c इंटू जेड मतलब 2 इंटू 2, ये भी 2 1 कम 2 2 बन गया। तो ये 4 4 सेटिस्फाइड हो गया। इसी प्रकार से ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन का यही होता है कि अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो सारी सेटिस्फाइड हो जाएगी, तभी तो सिंप्लीफिकेशन ही है। कोई दिक्कत नहीं। जब ये तीनों सेटिस्फाइड आपकी हो गई तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा मेरा, एक्स क्या है 1, किसी एक को कर दो। ए कितना है मेरा, ए कितना है मेरा 2 और एक्स कितना है मेरा 1, तो कितना हो गया 1/3। अब ऐसी इक्वेशन कितनी है, ये और ये है ना, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इकट्ठे कितना गया 1। तो ये टेक्निक मैंने पीछे नहीं बताई क्योंकि एक ही चीज़ में सब बता दो, थोड़ी लंबा हो जाता क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें बता दी कि भाई इस सिंप्लीफिकेशन ये फायदा होता है जब 3 चीज़ इकट्ठा दे रखी है ना, तो जैसे 3 दे रखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और एक को ही वैल्यू पुट कर दो। मैं इसको भी कर सकता था वाई वाले में, वाई को 1 डाल दो, बी कितना हो गया 2 + 1, तब भी कितना हो गया मेरा 3 आ गया, तो 1/3 × 3 हो जाएगा, तब भी कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो तो मैं आपके चक्कर में थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, आप जो कहते हो ना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्पीड कभी पकड़ नहीं पाओगे, इतनी तेज़ है। चलो, अगर आपने वीडियो में देखा हो तो शायद नोट कराओ, कभी कभी अगर मतलब फॉर्मूले बदलते हैं तो वैसे बहुत लंबे लंबे चले जाते हैं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर a अपॉन में q माइनस आर, b अपॉन में r माइनस पी और c अपॉन में p माइनस क्यू की वैल्यू तीनों अगर बराबर हैं, तो उसने बोला मेरे से पी ए प्लस का क्यू बी प्लस का आर सी। तो कुछ ज़्यादातर ऐसी सिंप्लीफिकेशन जब आती है जिसके अंदर कोई टेक्निक नहीं लगती, भाई अगर ना 2 जैसे हम पुट करते हैं, जैसे 2 पुट करा 1 पुट करा, ऐसा नहीं लग पाता, तो उसका आंसर ज़्यादातर 0 होता है। लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या है, हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो मेरे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं टक रही, अगर आपके दिमाग में टक रही हो तो देख लेना। मैं तीनों को 1 के बराबर रख देता हूँ। अगर तीनों को 1 के बराबर रखा तो ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, मेरा क्यू माइनस आर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इसी प्रकार से बी किसके बराबर होगा, मेरा आर माइनस पी के बराबर हो जाएगा। सी किसके बराबर होगा, मेरा पी माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। तीनों को जो है मैंने आपस में बराबर रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अब जो नीचे आपकी क्वेश्चन दे रखी है इसको डालते हैं। पी ए का मतलब क्या है, मेरा क्यू माइनस आर है, रख दो, प्लस का क्यू। बी का मतलब क्या है, मेरा आर माइनस पी है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आर सी का मतलब क्या है, मेरा पी माइनस क्यू है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये आपका हो जाएगा पी माइनस क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी क्यू माइनस का पी आर, क्यू आर माइनस का पी क्यू, ठीक है, पी आर माइनस का आर क्यू, वही क्यू आर कह लो, कुछ भी कह लो। शायद ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का इससे कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 0। देखो कितना देखने में टफ लग रहा था, लेकिन है कितना आसान। तो वही चीज़ डालते हैं, ये आपकी पहली क्वेश्चन, ये आपकी दूसरी और ये आपकी तीसरी लगा देना, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, सिंप्लीफिकेशन मैंने कुछ क्वेश्चन डाले क्योंकि जो बच गए थे वो मैंने क्वेश्चन में मतलब जो है सीरीज के अंदर डाल दिए। आपका दे रखा है ए स्क्वायर इजकल टू बी प्लस सी, ये वही चीज़ हो गई। अगर मैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर मैं 2 रखता हूँ, देखो रख के देखता हूँ आंसर आ सकता है चांसेस है, ठीक है। इसके अंदर सेटिस्फाई करूँगा, इसके अंदर करूँगा, तीनों के अंदर सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो हाँ पक्की बात है मैं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको करना तो 3 को तो रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ये फायदा होता है कि सारी क्वेश्चन का मतलब इंटरैक्टिव वैल्यू एक तरह की ही होती है, सब बराता है, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सब एक जैसा ही होता है। तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई 1 में a + 1 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी एक जैसा है। जब वैल्यू सबकी सेम है तो फिर सभी एक जैसा है। वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1/3, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया और बाहर 2 दिन वैसे ही दे रखा था, तो 3 एक कम क्या हो गया मेरा 3, तो आंसर क्या होगा इसका 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि इसे वह सॉल्व भी कर सकते थे अगर आप चाहो तो, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई थी सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर देना था, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। टेक्निक वही है इसके अंदर जो मैं बताया था एक बार अगले क्वेश्चन करने से पहले। टेक्निक वही है, पहले आप a ऐड करोगे तो 1 में a प्लस करोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे, तो घुमा फिरा के तीनों a + b मतलब a में a + b में b + c प्लस का c में a + b + c, मतलब सॉरी तीनों कर रहा हूँ, a + b + c, a + b + c जो पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो a + b + c ऊपर वाला अपॉन में a + b + c नीचे वाला, तीनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना 1। 3 बाहर पहले से दे रखा है तो क्या होगा 3 × 3। वो चीज़ जो मैंने बस खाली बोल दिया है, जो इससे पिछले क्वेश्चन आया था ना सेम वैसा ही है, ठीक है, वो तो इत्तेफाक से लग गया ही। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि 4b² c² माइनस का b² प्लस c² माइनस का इसका स्क्वायर का स्क्वायर। ओहो, ये तो दिक्कत दे देगा भाई कि गुणांकों का योग कितना है। ठीक है, उसने बोला गुणांकों का योग कितना होगा, पहले इन अंकों को सिंप्लीफाई करिए और उसका योग निकालिए। तो इन क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम योग तो कई प्रकार से निकाल सकते हैं, ये भी एक तरह का योग ही है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है और ना डी में है। समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत देख के करना पड़ता है, मतलब थोड़ा तरीके से करना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है। चलिए करते हैं। देखो पहले आप इसको देखिए, क्या मैं इसे 2bc का होल स्क्वायर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, और माइनस का b² प्लस c², ठीक है, सॉरी c² माइनस का a², इसको तो बाद में देखेंगे, पहले आप इसको देखिए। ठीक है, इसको क्या a² मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो आपको क्या होगा a प्लस बी, मैं बोलूँगा कम लिखाऊंगा ज़्यादा, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है। ठीक है, और a माइनस बी, माइनस का a मतलब ये जो आपका माइनस का b माइनस का c² माइनस का c² और प्लस का a², क्योंकि पता ही है आपका माइनस है तो इसलिए कहें प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है आपका, ये हो गया आपका। अब इसको आप देखिए ठीक से, क्या ये a² प्लस b² मतलब जो 2ab वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, a² जमा b² जमा 2ab मतलब ये a प्लस बी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो क्या ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का a² तो आपका दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसको देखा जाए, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या बनेगा, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस कॉमन मत लो, देखो इस चीज़ को माइनस कॉमन मत लो, आप a को पहले आगे कर दो, अब माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस में हो जाएंगे, ये जो आपका प्लस में बन जाएगा और ये आपका माइनस बन जाएगा, पता ही है ना। तो क्या बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देखने से पेपर में समझ में आ जाएगा आपको, मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको सारा समझ में आएगा ये चीज़, तो आपका ये बन जाएगा। ये दोनों फॉर्म आपको मिल गई, बिल्कुल दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है a² माइनस b², तो आ गया a प्लस बी, ठीक है, और आपका a माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है, स्पेस हल्का सा कम है, ये आप एक मिनट थोड़ा, अब ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर दिया मैंने। अभी देखिए a² आपका हो गया और ये आपका b² हो गया, मतलब ये वाला b नहीं वो वाला b, a² माइनस b² वाला, तो क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b, तो माइनस का b हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये हमारी टोटल संख्याएं मिल गई, मतलब डायरेक्टली वो वैल्यूज़ मिल गई। कह रहा है कि इनका योग कितना होगा, तो इन सबको हमें प्लस करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये हमें संख्या मिल गई, इसको हमें प्लस करना है। अगर सबको प्लस किया जाए तो अगर आप ठीक से देखें तो एक कट जाएगा, कितना बचा फिर एक और एक यहाँ बच रहा है, तो कितना बच रहा है 2। इसी प्रकार से b यहाँ कट जाएगा और b यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ b और b 2 बार बच रहा है। समझ में आ रही है बात। इसी प्रकार से c कट जाएगा एक बार और c कट जाएगा, c यहाँ पर ही बच रहा है और c कहाँ बच रहा है देख लेना, मेरे को दिख नहीं रहा, c यहाँ भी बच रहा है, तो कितना बन गया 2c आपका बचा है, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी आपका आ गया। ये बड़ा लंबा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी डाउट हो तो जैसे मैंने तरीका बताया ना, उसे आप एक बार सॉल्व करके देखना, धीरे धीरे वैल्यूज़ को रखना, जो मैंने बातें कही हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो रेदर देन जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखावट से ज़्यादा दिमाग चलता है यार, आपको पता ही है, जिसका दिमाग तेज होता है उसका दिमाग तेज चलता है रेदर देन उसका हैंड। ठीक है, तो जो जो मैंने जैसे जैसे कहा है उसे स्टेप बाय स्टेप करना, समझ में सारा आ जाएगा, हाथ से करके देखना। ठीक है, बच्चों की तरह मत करा करो यार कि भैया दोबारा बता, सर दोबारा समझा दो, ये अरे ठीक है दोबारा समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये टिल तब जब आपको समझ में ना आए, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया अगर उसमें आइडेंटिटी सिर्फ लगानी है तब समझ में आए तो बात अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूरा बता देना कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए देखिए कुल अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर x की पावर आपकी 1/3 है प्लस x की पावर माइनस की 1/3 है मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2/3 है माइनस का 1 प्लस का x की पावर माइनस का 2/3 दे रखा है, तो आपको उसका मान निकालना है। क्या है, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मान लो कि अगर x की पावर 1/3 को अगर मैं a मान लूँ, ठीक है, और x की पावर माइनस 1/3 को अगर मैं b मान लूँ, ठीक है, ये 1/3 अगर मैं b मान लूँ तो शायद आसान हो जाएगा रखना, तो इसको रख दूंगा मैं a प्लस का b। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ मतलब 1/3 का होल स्क्वायर करूँ तो आपका 2/3 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये a²
प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का ए बी क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस का 1/3 करोगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। क्या होती है? 1/3 करेंगे तो ऐड हो जाती है। जब ऐड करेंगे तो एक्स की पावर क्या होगी? 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी पावर 0 होती है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इस वजह से मैंने ये टेक्निक लगा दी। बिल्कुल सही है। तो जब इसका मान क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर का मान क्या होता है? मेरा क्या होता है? बताइए क्या होता है? क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता? बात समझ में आ रही है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा प्लस, तो इधर भी क्या आता है? प्लस आता है। ये चीज़ मैंने बताई दी, ये मैं उल्टा ले गया, बताया तो मैंने वैसे ऐसा था कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ही प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ क्या होगा? माइनस। ठीक है, चलो, तो ये आपका ये बन गया। तो इसके अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की पावर 1/3 की 3, ठीक है, प्लस में एक्स की पावर माइनस का 1/3 की पावर 3। यहाँ पर कट जाएगा, एक्स की पावर 1 आ गया जिसको हम एक्स कहेंगे, और ये भी कट जाएगा तो क्या आएगा? मेरा एक्स की पावर -1 आ जाएगी। इसे हम एक्स ट्रांसपोज करते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बस समझ में आ रही है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार वैल्यू पुट करके देखना। आज सारे क्वेश्चन जो मैंने करा है वो हैंड रिटन वाले हैं, मतलब हाथ से लिखोगे तब समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं हम आखिरी क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन जो है एपी जीपी का ही, एपी कह लो जीपी कह लो, एक ही बात होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एपी में ये फ़र्क होता है कि एपी में जी क्या होता है? डिफरेंस बराबर होता है, और जीपी के अंदर क्या होता है? डिफरेंस का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 का स्क्वायर प्लस का 1/3 की क्यूब आपको दे रखा है n पदों तक, तो उनका योग निकालना है, मतलब इंडायरेक्टली आपको फॉर्मूला इलेबोरेट करना है। तो देखो इंडायरेक्टली आपका ए तो आपका 1 हो गया, ये तो आपको पता ही है। आपको आर निकालना है, तो आर क्या होता है? जैसे उसके अंदर क्या होता है? A2 - A1 या A3 - A2 होता था ना एपी के अंदर। इसमें क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। तो इस कोई सा भी ले लो, चलो ये ले लो, कोई सा ले सकते हैं, इसको ले लो, कोई सा भी ले लो। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 डिवाइड बाय 1/2। बात समझ में आ गई? इससे कट जाएगा तो कितना आ गया? 1/2 बचा ये। अब आर जो है ना मेरा किससे छोटा है? 1 से छोटा है। आर जो है वो छोटा है 1 से, 1 हमारा ग्रेटर है। अगर आर बड़ा होता 1 से तो उसका अलग फार्मूला होता, अगर हमारा छोटा है तो वो अलग होगा उसका फॉर्मूला। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा मेरा? A1 माइनस का आर की पावर n। देखो 1 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्या है? हमारा आर छोटा है। अगर आर छोटा नहीं होता तो क्या होता? आर -1 होता, क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा ना फिर वैल्यू, इसलिए। तो यही फ़र्क है एपी जीपी में, थोड़ा बहुत ही है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है सम का। अब वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन में 1 माइनस का आर की पावर n। आर कितना है? 1/2, तो 1/2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, पूरे की n, तो ये लिख दो, n ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 - 1/2 आप करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी का सॉल्व करना है आपको। ये आपका 1 हो गया। ब्रैकेट में देखा जाए तो भाई एक की पावर कुछ भी हो, ठीक है, एक की पावर कुछ भी हो। एक मिनट साफ करता हूँ पहले मैं। देखिए आपका इधर रखा था, अब इसी को सॉल्व करना था मैं। देखो अगर एक की, इसका मतलब क्या है? एक की पावर n और 2 की पावर n। अगर एक की पावर n है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसका आएगा तो 1, तो उसको तो हम 1 ही रहने देते हैं। लेकिन 2 की पावर n तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अलग नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर n की वैल्यू कुछ भी होती है तो 2 की पावर चेंज होगी। 2 की पावर 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 होगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरीके से इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में भाई एक में से 1/2 गया, ये आपका हो गया 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है? ये मेरा बन रहा है 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस का 1 अपना बन रहा है अपॉन में 2n अपॉन में 1/2। अब आपको बताइए ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम ऊपर कर देंगे इसे तो क्या बनेगा? ये मेरा 2n माइनस का 1 अपॉन में 2n मल्टीप्लाई बाय 2 आपका हो जाएगा। अब क्या इस फॉर्म में आपका आंसर मिल रहा है क्या आपका? अगर बेस अपॉन में होती तो पावर क्या होती है मेरी? देखो 2n - 1 तो दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय क्या बन रहा है मेरा? 2 की पावर 1 - n। क्या इस फॉर्म में मेरा आंसर मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा। देखो ना बी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, कहीं पे भी आंसर नहीं है, मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे कर दूं, देखिए यहाँ पर कोने पे करवा रहा हूँ, 2n मतलब जो भी है माइनस का 1 अपॉन में 2 की पावर n दे रखा है। अगर मैं इसे नीचे भेज दूँ, क्या करूँ? उसे नीचे भेज दूँ तो ये क्या होगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब तो कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा? 2 की पावर n - 1 अपॉन में 2 की पावर n - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरा 1 है और ये पावर में n है, तो ये दोनों का फ़र्क है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बस मैंने जो है चीज़ों को जोड़ दिया है। आप मेरी बोली पे ध्यान दें, ना कि लिखने पे। लिखने पे तो यार छोटी स्क्रीन है यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मेन जो है बोलने का स्टाइल, मतलब बोल के आ रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ है आपको। जो ऊपर था हमारा 2, ये ऊपर जो 2 था, अगर वो नीचे आएगा तो क्या आएगा? पावर क्या हो जाएगी मेरी? -1 हो जाएगी। और आगे भी क्या दे रखा है? 2 की पावर n दे रखी है, तो 2 कॉमन आ गया तो क्या होता है? जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है, तो n-1। हमें ऑप्शन से मैच करना था। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको ये जो वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि थोड़े से में मैंने अटपटे क्वेश्चन डाले थे जो आ सकते हैं। अब आपका अलजेब्रा पूरा ख़त्म हो गया, अब हम करेंगे अगला चैप्टर। टिल देन बाय बाय।